बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। सबसे पहले बड़ी खबर खरगोन से। खरगोन पुलिस ने रामनवमी पर दंगे के फरार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए का इनामी यह बदमाश था। गिरफ्तारी से कर लिया गया है। शमीउल्लाह, इसे खलटांका और बालसमुंद के बीच से गिरफ्तार किया गया है। बालसमुंद, खलटांका और बालसमुंद के बीच से इसे गिरफ्तार किया गया। खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी और हिंसा का यह मुख्य आरोपी है शमीउल्लाह। हाल ही में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने एनएसए से लेकर जारी किया था। आरोपी 10 अप्रैल को खरगोन शहर में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद से लगातार फरार था। शमी के खिलाफ कोतवाली थाने में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शमीउल्लाह आरोपी है। ये बेसिकली मोहन टॉकी क्षेत्र का रहने वाला है और इसके अगेंस्ट में थाना कोतवाली में ऑलरेडी करीब 10 मामले पंजीबद्ध हैं। इन मामलों में किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस भी हैं। तो ये जो हिंसा की घटना हुई थी उसमें केस रजिस्टर्ड थे, उसमें भी लगातार एब्सकॉन्ड कर रहा था और जिस पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। रिसेंटली अभी जिला दंडाधिकारी खरगोन के द्वारा इसको एनएसए वारंट जारी किया गया था। एक विशेष टीम की कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसमें इन्फॉर्मेशन के आधार पर आज अभी इसको हिरासत में लिया है और एनएसए के वारंट के तहत इसको जेल में भेजा जाएगा। इसके बाद इसके अगेंस्ट जो केस रजिस्टर्ड हैं उनमें अलग से रिमांड लेके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इधर भारत में आईएसएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए ने भोपाल और रायसेन में छापे की कार्रवाई की है। भोपाल में अनस नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। रायसेन के जुबैर मंसूरी को भोपाल से हिरासत में लिया गया है। सीरिया में अपनी क्रूरता के लिए चर्चित आईएसआईएस ने दुनिया को भी प्रभावित किया है। आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर बगदादी की मौत के बाद संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन इसके मॉड्यूल अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। एनआईए ने आईएसआईएस के मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए 6 राज्यों की 13 लोकेशंस पर छापेमारी की। एमपी में भोपाल और रायसेन में एनआईए की अलग अलग टीम ने छापेमारी की। रायसेन के सिलवानी में वार्ड 12 में जुबैर मंसूरी नाम के व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया। मोबाइल और दूसरी चीजों की टीम ने छानबीन की। जुबैर भोपाल के ताजुल मसाजिद परिसर के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। जुबैर को इसी मदरसे से एनआईए ने पकड़ा है। कहा जा रहा है कि जुबैर के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। जुबैर पर सोशल मीडिया पर कई संदिग्ध गतिविधियों के चलाने के भी आरोप हैं। एनआईए की टीम ने यहीं से एंट्री की थी और जो जुबैर है उसको जो मदरसा यहाँ का है वहाँ से हिरासत में लिया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है। अब्बास नगर में भी एक व्हाइट हाउस करके मदरसा है, वहाँ से भी हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के जिन पे आरोप लग रहे हैं। जुबैर की निशानदेही पर ही भोपाल के गांधीनगर इलाके के एक मदरसे पर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। यहां से अनस नाम के युवक को भी पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि एनआईए को अनस के भाई की तलाश है, लेकिन फिलहाल वो स्विट्जरलैंड गया हुआ है। एनआईए 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में कुछ और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो भोपाल और रायसेन समेत हालांकि पूरे देश में एक साथ ही पूरी कार्रवाई की गई थी। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ेंगे और मनोज के पास हम आपको लिए चलेंगे। एक साथ ही दबिश दी गई थी। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आज का जो घटनाक्रम रहा, एनआईए से जुड़ा हुआ पूरा घटनाक्रम, इन सब के बीच एक बात तय है, भोपाल की फिजा और ताजुल मसाजिद ये सवालों के घेरे में आ गए। अब जी बिल्कुल ललित, क्योंकि 15 अगस्त तमाम त्योहारों को लेकर पहले ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को अलर्ट करने का काम किया गया था। इस बीच में इस मॉड्यूल का खुलासा होता है। हालांकि ये पहला खुलासा नहीं, इससे पहले भी इस मॉड्यूल के कई लोगों को गिरफ्तार राजधानी भोपाल से किया जा चुका है। लेकिन इस स्थिति में यदि इन परिस्थितियों में ये हिरासत में लिया जाता, पूछताछ की जाती और मॉड्यूल की मौजूदगी दर्ज होती, तो ये जरूर मध्य प्रदेश पुलिस के लिए चिंता की बात है कि आखिरकार मध्य प्रदेश
प्रदेश पुलिस और उनकी एजेंसियां क्या कर रही है। फिलहाल जुबैर और अनस जो कि अभी एनआईए की कस्टडी में, क्योंकि भोपाल में पहले ही एनआईए का एक हेडक्वार्टर खोला जा चुका, क्योंकि मध्य प्रदेश से तमाम संदिग्ध गतिविधि, खास तौर से आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हुई गतिविधि संचालित की जा रही थी। यही कारण है कि फैसला लिया गया केंद्र के स्तर पे और अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनआईए के हेडक्वार्टर से तमाम अधिकारी काम कर रहे हैं। इस वक्त से जो बांग्लादेश के रहने वाले आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उस मामले के बाद जो है एनआईए डेरा डाले हुए, तो अब एनआईए लगातार इनसे पूछताछ करेगी। कल संभवतः यदि गिरफ्तारी आज आधिकारिक तौर पर दिखाई जाती है तो ललित कल इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, रिमांड भी ले जाएगा, क्योंकि जुबैर के अलावा कई जो सोशल मीडिया पे इस तरीके की आपत्तिजनक जानकारी और इस संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे थे, उन तक पहुंचने की कवायद जो शुरू हो गई। ताजुल मसाजिद जो है एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद है, वहाँ के मदरसे से जुबैर को पकड़ा गया। जुबैर की निशानदेही पे एक और मदरसा जो कि वाइट हाउस के नाम से गांधीनगर के अब्बास नगर में, वहाँ से अनस को पकड़ा गया। अनस के भाई की तलाश की जा रही है जो कि बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड में है। जुबैर के सिलवानी के घर से भी कई संदिग्ध जो दस्तावेज वो बरामद होने की जानकारी आई है। तो तमाम जो लिंक अभी तक मिले हैं उसी के हिसाब से एनआईए ने पिछले 24 घंटे में ये कार्रवाई की। आगे चल के गिरफ्तारियां जो हिरासत में लेने की कार्रवाई है वो बढ़ सकती है और कई बड़े खुलासे भी मध्य प्रदेश के लिहाज से ललित हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बात तिरंगे की। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर को अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग भी साथ साथ चल रही है। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की। बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर, कमिश्नर शामिल हुए। सीएम ने आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान चलाने के लिए पूरे इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज ने कलेक्टर को अभियान चलाकर लोगों तक संदेश पहुंचाने की बात कही। उधर हर घर तिरंगा अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई। अभियान को लेकर सरकारी आदेश पर कांग्रेस ने ऐतराज जाहिर किया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के आदेश में तिरंगा में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। आज देखें आपकी पॉलीथीन और पॉलिएस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है, मध्य प्रदेश सरकार के एक कलेक्टर ने छतरपुर में ऑर्डर निकाला है और उसने कहा है कि झंडे में जो है भगवा कलर सबसे ऊपर रखकर लहराना है। तो झंडे में भगवा कलर तो होता ही नहीं है, उसमें तो जो है केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये जो है भगत सिंह के बसंती रंग दे बसंती चोला से बसंत कलर से उस कलर को लिया गया है। कांग्रेस के ऐतराज पर बीजेपी ने पलटवार किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर तिरंगे के सम्मान न करने के आरोप लगाए। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर टंगड़ी अड़ाने की आदत है। अरे आपने तो तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने तो हर समय तिरंगे का अपमान किया। आपने तो केवल और केवल गांधी परिवार को आजादी से जोड़ने की कोशिश की और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया, और वो भी गांधी परिवार नहीं है, तथाकथित नेहरू परिवार है। सीएम शिवराज अभियान को लेकर अगली बैठक 8 अगस्त को करेंगे। पूरे प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज्यादा तिरंगे लगाए जाने हैं। तिरंगा बनाने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को दिया गया है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि देश में लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि देश में लड़ाई बिकाऊ व टिकाऊ के बीच में है। आगे लिखा है कि लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर टैग किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि यदि देश में जनता जिसको वोट करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें सरकार में आने का अगर मौका नहीं मिलता है, यदि वे सरकार में आ भी जाएं तो उस सरकार को गिरा दिया जाता है, तो अगर ये होगा तो जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह पाएगी। तो यही टूटते हुए पुल और बहती हुई सड़कें और उफने हुए नाले जनता को मिलेंगे। जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताकर उन्होंने बीजेपी को अपने ट्वीट में टैग किया है।
वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव जनमत से जीते जाते हैं, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं, और हारते मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं, और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। भोपाल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी से झड़प को लेकर दिग्विजय सिंह पहले से बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे में नए ट्वीट पर सियासी संग्राम मचना ही है। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए बैठकों के दौर चल रहे हैं। कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल भोपाल पहुंचे। कई जिलों के अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, सेवा दल पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगे जो पदयात्रा निकाली जानी है अलग अलग जिलों में, उसको लेकर रणनीति तैयार की। हर जिले में कांग्रेस 75 किलोमीटर पांव पांव चलेगी। 9 से लेकर 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। आजादी के नायकों का स्मरण भी किया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस के नेताओं का आजादी में क्या योगदान है, यह बताया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, इसे भी भुनाया जाएगा। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर 75वीं वर्षगांठ के ऊपर 75 किलोमीटर हर जिले के अंदर पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी में जिन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी देश की आज़ादी के लिए, बड़े बड़े नेताओं ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का बलिदान भी हुआ था। उन सबको याद करते हुए देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे जिला स्तर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश से मन की बात की। पीएम के संबोधन को सीएम हाउस में बीजेपी के आला नेताओं ने भी बड़े ध्यान से सुना। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी के आला नेता जुटे। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी पीएम मोदी के मन की बात का कार्यक्रम सुना। पीएम ने मध्य प्रदेश के भगोरिया मेले और छत्तीसगढ़ के मावली मेले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। पीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई थी। तब भील राजा कासूमरा और बालून ने अपनी अपनी राजधानी में पहली बार ये आयोजन किए थे। छत्तीसगढ़ में बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला भी बहुत खास होता है। पास ही मध्य प्रदेश का भगोरिया मेला भी खूब प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भगोरिया मेले की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई है। आधुनिक समय में समाज की पुरानी कड़ियां एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। हमारे युवाओं को इनसे जरूर जुड़ना चाहिए। पीएम मोदी ने भारत की प्राचीन परंपराओं का जिक्र अपने संबोधन में किया और मेले की महत्ता बताई। और अब इंदौर से बड़ी खबर। कल इंदौर और उज्जैन दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। 11:35 पर इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सड़क परिवहन मंत्रालय के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर 1:45 पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए रवाना होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। शाम 4 बजे निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी में शामिल भी होंगे। इसके अलावा रामघाट पर उनके पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम भी रहेगा। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 7 सीनियर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
रतलाम में जूनियर्स के साथ रैगिंग भारी पड़ गई। यहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में आरोपी सीनियर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 7 सीनियर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने आरोपी छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निलंबित कर दिया। से एक संज्ञान में भी आया था कि कोई रैगिंग का वीडियो था और मेडिकल कॉलेज का था, जो सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग ली जा रही थी, जिसमें डीन साहब द्वारा टीम गठित कर एंटी रैगिंग कमेटी की गठित हुई थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट आज सौंपी है, जिसमें 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। अभी अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में लिया है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के दौरान सीनियर्स ने जूनियर्स छात्रों को कतार में खड़ा कर थप्पड़ लगाए थे और गाली गलौज भी की थी। रैगिंग का वीडियो कॉलेज के ही किसी जूनियर छात्र ने बना लिया था और मामले की शिकायत की। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत पर हॉस्टल पहुंचे वार्डन अनुराग जैन पर भी छात्रों ने शराब की बोतलें फेंकी थी। रैगिंग का मामला सामने आने के बाद आरोपी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कहते हैं दुर्घटना से देर भली, लेकिन कई लोग ये बात नहीं मानते और अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। अलीराजपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। यह एक शख्स को पुलिया पार करना भारी पड़ गया। इस पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा था। इस दौरान इसने बाइक से पुलिया पार करने की कोशिश की। इस दौरान पानी की तेज धार में बाइक बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिया पानी में डूबी हुई है। पुलिया पर पानी की धार काफी तेज है। ये बाइक पानी में उतारता है, थोड़ा आगे जाता भी है और उसके बाद बाइक बह जाती है। दोनों ही बह गए थे, लेकिन इस युवक को बचा लिया गया। घटना सिलोटा बिलझरी रोड की है। प्रदेश में चुनावी दौर खत्म हो गया, लेकिन चुनावी रंजिश अब खुलकर सामने आ रही है। जबलपुर की पाटन तहसील के आरछा गांव में उप सरपंच का चुनाव हारने वाले प्रत्याशी ने अपने परिजनों के साथ जाकर दलित सरपंच और उप सरपंच के साथ जमकर गाली गलौज की। घर में घुसकर प्रतिनिधियों के साथ मारपीट की गई। हैरानी की बात यह रही कि जब पीड़ित पक्ष थाने में शिकायत करने के लिए पहुंचा तो टाल मटोल की गई। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही, बल्कि उन्हें से यहां से वहां भटकाया जा रहा है। मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल है। और अब मैदान से बड़ी खुशखबरी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की शानदार जीत। भारत ने पाकिस्तान को हराया। महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी महिला टीम को हराया। 12वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया गया। मंधाना ने तूफानी पारी खेली और नतीजा यह रहा, 12वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रौंदा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।